जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आपका स्वागत है शुक्राना गुरुजी चैनल पर, एक ऐसा पावन स्थान जहां हर शब्द, हर सत्संग गुरुजी की कृपा और चमत्कार की झलक देता है। सबसे पहले, इस चैनल पर किसी भी प्रकार की डोनेशन नहीं ली जाती। हमारा ये चैनल किसी भी तरह की डोनेशन नहीं लेता। बस आपका प्यार, विश्वास और गुरुजी के प्रति श्रद्धा ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ सेवा और श्रद्धा का माध्यम है। आप सभी सब्सक्राइबर्स और चैनल मेंबर्स का दिल से धन्यवाद। आप ही की वजह से ये सेवाएं और अनुभव हजारों संगतों तक पहुंच पा रहे हैं। आज का ये वीडियो एक बहुत ही खास सत्संग है। शायद ये वही संदेश है जिसका आप दिनों से इंतजार कर रहे थे। कभी कभी हम दूसरों के सत्संग सुनते हुए सोचते हैं, गुरुजी मेरी कब सुनेंगे? मेरे जीवन का दुख कब दूर होगा? मेरे काम पूरे कब होंगे? तो पुत्र, आज का ये सत्संग तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। गुरुजी का संकेतन समझो और पूरे मन से इसे आखिर तक सुनो। हो सकता है इसी में छिपा हो तुम्हारे सवालों का जवाब, या तुम्हारे जीवन का वो मोड़ जो सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, सत्संग को सुनते समय मन शांत रखो, शुक्राना करते रहो और बातों को महसूस करो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सुनना। कमेंट जरूर करना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को अपनी संगत के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है किसी और का भी कल्याण इसी से हो जाए। जय गुरुजी संगत जी। आज का सत्संग भी बहुत विशेष और मोटिवेशनल है। कृपया अंत तक जुड़े रहिए और गुरुजी से ब्लेसिंग्स पाइए। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास सत्संग जो दिल्ली की संगत से वर्मा अंकल द्वारा साझा किया गया है। तो आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। मैं गुरुजी की शरण में गया। मन में यही इच्छा थी कि गुरुजी मेरे बेटे को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्थान दिला दें। गुरुजी की कृपा से उसे पुणे की टॉप यूनिवर्सिटी में सीट मिल गई। उसने पूरे आत्मविश्वास से पढ़ाई की और फर्स्ट डिवीजन में पास किया। मेरा बड़ा बेटा इस समय बंगलोर में डॉक्टर है, शादीशुदा है और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं खुद दिल्ली में एक क्लिनिक चलाता हूँ और गुरुजी की कृपा से मैंने कई जटिल केस सफलता से पूरे किए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला कोई इलाज कर रहा हूँ। हर बार गुरुजी की ऊर्जा मेरे साथ रही। मेरी बेटी इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई करना चाहती थी। उसने एंट्रेंस एग्जाम पास किया, इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया। मैं थोड़ा चिंतित था, फिर भी गुरुजी की शरण में गया, ये जानते हुए भी कि उस दिन गुरुवार था और संगत नहीं होती थी। वहीं से लौटते हुए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, बोनेट मुड़ गया, रेडिएटर टूट गया, लेकिन फिर भी वो गाड़ी 20 किलोमीटर चलकर गुरुजी के मंदिर पहुंची। वहां पहुंचने पर मुझे बताया गया कि गुरुजी अभी थोड़ी देर में आएंगे। जब मैं वापस जाने को हुआ, गुरुजी की गाड़ी ठीक मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरुजी कुछ पल तक मुझे देखते रहे, फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया और एक संदेश मिला, तेरी रक्षा हो गई है, गाड़ी भी नई मिलेगी, चिंता मत कर। अगले दिन जब मैकेनिक गाड़ी लेने आए तो उन्होंने कहा कि इस हालत में गाड़ी का चलना संभव ही नहीं था। रेडिएटर सूखा था, बैटरी डाउन थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो गाड़ी चली। कुछ ही दिनों बाद मैंने नई कार खरीद ली। मेरी बेटी को कुछ दिन बाद स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसी दिन गुरुजी के जन्म दिवस पर सुबह 11 बजे उसका एडमिशन कंफर्म हो गया। उसी समय मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था। बेटी ने पढ़ाई बहुत अच्छे से की और 2 स्कॉलरशिप्स भी मिली। ये सब सिर्फ गुरुजी की दया से संभव हुआ। कुछ साल पहले मेरी क्लिनिक की इनकम बहुत गिर गई थी। पूरा परिवार मुझ पर निर्भर था और मैं आर्थिक तनाव में डूब गया था। मैं घर और क्लिनिक बेचने का सोच रहा था। एक दिन मेरे बेटे और एक श्रद्धालु ने गुरुजी से मेरे लिए अरदास की। गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे मेरा काम चलने लगा। आज मैं अपने सारे कर्ज चुका चुका हूँ और आत्मनिर्भर हूँ। मेरे क्लिनिक में गुरुजी का मंदिर है, जहाँ हर सुबह गुरबानी बजती है। कई मरीज गुरुजी के बारे में पूछते हैं और मैं उन्हें यही कहता हूँ, गुरुजी बस गुरुजी है, उनका कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं। एक बार अमेरिका से 73 वर्ष की महिला इलाज के लिए आई। उन्हें हाई बीपी था और डॉक्टर सर्जरी करने से मना कर चुके थे। उनकी बेटी ने गुरुजी का फोटो देखा और कहा, अगर गुरुजी साथ हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सर्जरी की। 2 बार वे महिला बेहोश हुई और दोनों बार उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्र में देखा। गुरुजी ने उन्हें आश्वासन दिया, सब ठीक होगा।
सर्जरी सफल रही। दर्द नहीं हुआ, सूजन नहीं आई। महिला ने कहा, मैं साईं बाबा की भक्त थी, लेकिन गुरुजी ने आज मुझे नया जीवन दिया है। उन्होंने मुझसे गुरुजी का स्वरूप मांगा। एक और चमत्कार, मेरे मित्र की 8 साल की बेटी को हार्ट वॉल्व की सर्जरी की जरूरत थी। मैंने गुरुजी से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने प्रसाद और फूल दिए। सर्जरी के बाद हालात बिगड़ गए, लेकिन गुरुजी ने कहा, लंगर कर, चिंता मत कर, कुड़ी ठीक हो जावेगी। और वही हुआ, बच्ची ठीक हो गई। एक रात मैं और मेरी पत्नी सिनेमा देखकर लौट रहे थे। गाड़ी का टायर अचानक फट गया। गाड़ी रुक गई। हम घबरा गए। एक ड्राइवर मदद के लिए आया, लेकिन हैरानी की बात ये कि टायर में कोई खराबी ही नहीं थी। हम दोनों ने खुद टायर पिचका हुआ देखा था, लेकिन सुबह वो एकदम ठीक था। गुरुजी का फिर से चमत्कार हुआ। इन सब अनुभवों से मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, गुरुजी का प्रेम सीमाहीन है। वो न केवल शरीर की रक्षा करते हैं, बल्कि आत्मा को भी नया जीवन देते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ, गुरुजी के दिखाए 3 मंत्र सदा याद रखें। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो, किसी को कोसो मत। हर दिन बस शुक्राना करते जाओ। गुरुजी आपके जीवन में वही देंगे जो सबसे सही होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपको कुछ भी महसूस कराया हो, तो कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी और का कल्याण इसी से हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए सुनते हैं अगला इमोशनल शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन जब सिर पर गुरु कृपा की छाया हो तो हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। कई बार लगता है कि जो मुश्किल आई है वो किसी बड़े संकट को टाल कर आई है। जब ऐसा महसूस हो तो समझिए गुरुजी की दृष्टि आप पर है और आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई दिव्य घटना होने वाली है, जिसका शायद अभी तक आपने अनुमान भी नहीं लगाया। अगर आप भी उस संगत में से एक हैं जिन्हें विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी हर समस्या का समाधान कर देंगे, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, गुरुजी का भरोसा है, वो सब संभाल लेंगे। संगत जी, ये चैनल गुरुजी की इच्छा से बना है ताकि उनके शुक्राना सत्संग के माध्यम से आप सबको उत्तर और शांति मिल सके। आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी उलझन में हैं, यकीन मानिए, जब आप सच्चे दिल से कोई सत्संग सुनते हैं तो आपको आपके सवालों का जवाब वहीं मिल जाता है। अब चलिए, मैं आप सबको सुनाती हूँ 2 बेहद प्यारे और इमोशनल शुक्राना सत्संग। पहला एक संगत आंटी जी का और दूसरा एक अंकल जी का, जिन्होंने विदेश में रहकर गुरु कृपा का एक्सपीरियंस किया। पहला शुक्राना सत्संग, स्नेहा शर्मा, करनाल से। जय गुरुजी। संगत जी, मैं स्नेहा शर्मा, करनाल से बोल रही हूँ। आज गुरुजी के चरणों में शत-शत नमन और शुक्राना करते हुए आप सबसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 4 महीने पहले की बात है। मैं एक गुरु संगत के साथ सत्संग में गई थी। वहां मुझे गुरुजी का एक सुंदर स्वरूप मिला। दोनों एक जैसे और बहुत दिव्य थे। मैंने उनमें से एक स्वरूप अपनी किचन में लगा लिया, क्योंकि मैं अक्सर वहां काम करते हुए शुक्राना गुरुजी चैनल के सत्संग सुनती हूँ। ये सत्संग मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। एक दिन आरती के समय देखा कि किचन वाले स्वरूप में लालिमा सी आ गई थी। वो दोनों स्वरूप एक जैसे थे, पर अब एक में बदलाव दिख रहा था। संगत जी, मुझे समझ आ गया कि ये कोई गुरु कृपा है। शायद उन्होंने कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है। उसी सप्ताह मुझे 3 दिन लगातार सपने में नाग देवता के दर्शन हुए और दिन में कई बार गोल्डन बटरफ्लाइज दिखीं। सपने में बटरफ्लाइज देखना मेरे लिए पहली बार था। मैं थोड़ी घबरा गई, पर सत्संग में आपने बताया कि इसका मतलब है कि शिव जी का विशेष संरक्षण मेरे ऊपर है। फिर मैंने सोमवार को पास के शिव मंदिर जाकर जल अर्पण किया और गुरुजी से धन्यवाद किया। एक खास रविवार की बात है, मैं सत्संग सुन रही थी, तभी मेरे बेटे ने कहा, मम्मा, नीचे एक बहुत सुंदर सी गाय आई है। जब मैं बाहर गई तो देखा कि वो गाय नहीं, नंदी बाबा थे। मैंने रोटी दी, उन्होंने नहीं खाई, लेकिन गुड़ जैसे ही दिया, उन्होंने प्रेम से खा लिया। जब मैं नंदी जी के पास बैठी तो उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया, जैसे कोई अपने बच्चे को प्यार कर रहा हो। उसी वक्त एक सफेद बटरफ्लाई मेरे चारों ओर घूम रही थी, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाएं, कभी दाएं। उसके बाद नंदी बाबा दोबारा सोमवार और मंगलवार को भी आए। उन्होंने फिर से जल पिया और मुझे एक संदेश मिला कि मैंने तेरे घर का जल पीकर उसे जल प्रसाद बना दिया है। अब जब भी जल पीना हो, शिव मूर्ति के सामने रख देना, वो जल प्रसाद बन जाएगा और बीमारियां दूर होंगी।
संगत जी, कुछ महीनों पहले मुझे 50% लीवर डैमेज की समस्या हो गई थी। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी, लेकिन अंदर से मैं बहुत डर गई थी। मैंने गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद लिया और रोज उनकी अरदास की। गुरुजी ने चमत्कार कर दिया। आज मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी रिकवरी हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मेरे जीजा जी, जिनका नाम अभय अंकल है, जो मेरे लिए पिता समान है, उन्हें 13 जून को हार्ट अटैक आया और मुझे 15 तारीख को इसकी जानकारी मिली। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद उनके नाम का लिया और अरदास की। गुरुजी, एंजियोग्राफी हो लेकिन स्टंट ना लगे। अगले दिन उनकी एंजियोग्राफी हुई और डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, कोई स्टंट नहीं लगा। बस देखिए कैसा कमाल का चमत्कार हुआ। गुरुजी साक्षात हमारे साथ हैं। अब सुनिए अगला शुक्राना सत्संग। विदेश से जतिंदर अंकल की कहानी। जय गुरुजी संगत जी। मैं जतिंदर सिंह न्यूजीलैंड से बोल रहा हूँ। मेरी बुआ जी का नाम बबली है और वो पिछले कुछ समय से ब्रेन की नस दबने की वजह से चल नहीं पा रही थी। हमेशा वॉकर से चलती थी। मैंने गुरुजी से दिल से अरदास की और चंदन तिलक उनके माथे पर लगाने लगा। रोज थोड़ा सा तेल लेकर 7 बार गुरुजी का मंत्र जप कर उनके माथे और कंठी पर लगाता। अब 40 दिन हो गए हैं और संगत जी, मेरी बुआ बिना वॉकर के चलने लगी है। डॉक्टर भी हैरान है कि कैसे इतना सुधार आ गया। गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। गुरुजी का स्वरूप गिरा, लेकिन इशारा बड़ा था। एक दिन सत्संग के दौरान मेरी सोने की चेन में रखा गुरुजी का छोटा स्वरूप नीचे गिर गया। मैं बहुत घबरा गया, लेकिन तुरंत माथा टेककर स्वरूप को उठाया और गुरुजी से क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद वही स्वरूप फिर से मिल गया। जैसे गुरुजी कह रहे हों, मैं कहीं नहीं गया, हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल भगवान हैं। हमें परीक्षा में जरूर डालते हैं, पर कभी असफल नहीं होने देते। उनकी कृपा और सत्संगों के जरिए जो संदेश हम तक आता है, वो सीधे दिल को छू जाता है। अगर आपको भी इस सत्संग से कोई उत्तर या समाधान मिला हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इससे और संगत को भी विश्वास और शक्ति मिलेगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, नेक्स्ट सत्संग एक ऐसे परिवार का है जिनके जीवन में गुरुजी ने सपनों के माध्यम से दस्तक दी और फिर चमत्कारों की ऐसी बारिश की कि दुख, चिंता और तकलीफ सब बहकर निकल गए। ये सत्संग हमें ये सिखाता है कि जब सब रास्ते बंद लगते हैं, तो गुरुजी खुद एक नया रास्ता बनाते हैं, एक ऐसा मार्ग जो चमत्कारों से भरा होता है। ये सत्संग शुरू होता है विजया आंटी से, जो हरियाणा के यमुनानगर से हैं। उनके पति अमित अंकल एक सरकारी कर्मचारी है, लेकिन अचानक उनकी नौकरी पर संकट आ गया। घर में 3 बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की बीमारी, खुद की हेल्थ इश्यू, सब कुछ मिलाकर स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। एक दिन आंटी ने अपने एक जानने वाले से गुरुजी के बारे में सुना। उन्होंने पहली बार गुरुजी की फोटो देखी और बस कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई अपनापन, कोई खिंचाव। विजया आंटी बताती है, गुरुजी पहली बार मेरे सपने में आए और बोले, पुत्र, चिंता मत कर, तेरे घर सब ठीक हो जाएगा। उस समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। मैंने उसी पल तय किया कि अब सब कुछ गुरुजी पर छोड़ना है। उन्होंने अगली सुबह उठकर घर में एक छोटी सी गुरुजी की जगह बना दी। रोज सुबह जल चढ़ाना, 2 बातें गुरुजी से करना। यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदलने लगी। अमित अंकल के ट्रांसफर और सस्पेंशन की बात चल रही थी, लेकिन जब गुरुजी की अरदास शुरू हुई, तो जिस अधिकारी ने सारी कार्रवाई शुरू की थी, उसी का अचानक ट्रांसफर हो गया। नए अधिकारी ने आते ही कहा, आपके खिलाफ कोई मजबूत कारण नहीं है, आप ड्यूटी पर लौट सकते हैं। ये सब इतना अचानक हुआ कि सभी हैरान रह गए। आंटी बताती है, गुरुजी बोले थे ना, चिंता मत कर। उस एक वचन ने जैसे सब बदल दिया। एक शाम आरती करते समय विजया आंटी ने देखा कि गुरुजी की जोत बिना पंखे के भी लहराने लगी, और तभी रसोई की खिड़की से एक नीली बटरफ्लाई अंदर आई और गुरुजी के सामने घूमने लगी। उस दिन से लेकर आज तक आंटी कहती है, जब भी बड़ी उलझन आती है, कोई ना कोई संकेत जरूर आता है। कभी बटरफ्लाई, कभी सुगंध, कभी सपना। उनकी छोटी बेटी तन्वी को अचानक तेज बुखार, घबराहट और शरीर में सूजन होने लगी। डॉक्टर बोले कि डेंगू हो सकता है और तुरंत एडमिट करने को कहा। परिवार बहुत डर गया, क्योंकि पहले ही आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। उस रात आंटी ने गुरुजी के चरणों में बैठकर एक बात कही, गुरुजी, मेरी बेटी तेरी है, अब तू ही देख। सुबह हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों ने जब दोबारा टेस्ट किया,
तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। डॉक्टर भी बोले, पता नहीं ये कैसे हुआ, पर बच्ची को अब अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। संगत जी, ये कैसे हुआ? ये गुरुजी की कृपा थी। एक दिन सत्संग सुनते हुए विजया आंटी को लगा जैसे गुरुजी उनके कान में बोले, पुत्र, तू बस शुक्राना कर, बाकी मैं सब देख लूंगा। तभी से आंटी ने गुरुजी का शुक्राना हर समय अपने होठों पर रखा। धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, पति की नौकरी स्थिर हुई और घर में पहले जैसी रौनक लौटने लगी। एक दिन गुरुजी ने आंटी को सपने में दर्शन दिए और कहा, अपने घर में एक दिया रोज जलाया कर और जो भी बचे हुए जल को पी, तेरे दुख कट जाएंगे। उन्होंने उसी दिन से ये शुरू किया और संगत जी 3 महीने में उनकी सास की पुरानी बीमारी भी ठीक हो गई। गुरुजी हमेशा कहते हैं, पुत्र, तू सच्चे दिल से अरदास कर और फिर मुझे छोड़ दे, मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। संगत जी, आंटी कहती है, मैंने अब अपनी जिंदगी गुरुजी को सौंप दी है, जो वो देंगे वही मेरा भाग्य है। विजया आंटी मानती है कि शुक्राना गुरुजी चैनल के सत्संग ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कई बार जब मन बहुत भारी होता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी कोई सत्संग ऐसा आ जाता है जो दिल को छू जाता है, जैसे वो जवाब उसी वक्त मेरे लिए आया हो। एक दिन घर की सफाई के दौरान गुरुजी का एक छोटा स्वरूप जो पूजा रूम में रखा था, गिरकर कहीं गुम हो गया। सबने ढूंढा, नहीं मिला। आंटी ने रोते हुए कहा, गुरुजी, अगर ये कोई संकेत है तो बताइए। अगले दिन वो स्वरूप रसोई के एक कोने में ऐसे मिला जैसे कोई रख गया हो। न धूल थी, न गंदगी, एकदम साफ। आंटी समझ गई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, वो हमेशा साथ है। संगत जी, इस सत्संग में एक सामान्य परिवार ने कैसे गुरु कृपा के बल पर असंभव को संभव होते देखा, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। अगर आपको भी ऐसा लगा हो कि इस सत्संग के किसी हिस्से ने आपके मन की बात कही हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। गुरुजी का शुक्राना है, उन्होंने मेरी भी सुनी है। और अंत में सब मिलकर एक साथ बोले, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं अगला सत्संग। गुरुजी के वचन और वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। संगत जी, जय गुरुजी। हर बार जब मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ तो मन अपने आप एक शांति से भर जाता है, जैसे कोई हाथ सिर पर आकर रख देता हो और कहता हो, पुत्र, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है। ऐसा लगता है जैसे हर समस्या का हल बस उन्हीं के चरणों में है। आज जो मैं आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला अनुभव था। ये बात साल 2021 की है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और कोविड के बाद से काम पर बहुत दबाव बढ़ गया था। ऊपर से पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह से उलझी हुई थी। घर में अशांति, पैसों की तंगी और एक अजीब सी मानसिक बेचैनी ने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में एक दिन मेरी एक पुरानी सहेली ने मुझसे कहा, एक बार गुरुजी के दर्शन कर लो, सच मानो तेरे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। मैं तब तक गुरुजी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन न जाने क्यों दिल से आवाज आई कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गया तो वहां का माहौल ऐसा था जैसे कोई मुझे गले लगाकर कह रहा हो, शुभ समय आ गया है, अब तेरा रास्ता मैं तय करूंगा। वहां पहली बार जल प्रसाद पिया और लगा जैसे शरीर की सारी थकान उतर गई हो। गुरुजी की तस्वीर की ओर देखा और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मन बहुत हल्का हो गया। उस दिन मुझे एक सेवाधारी ने कहा, गुरुजी बोलते हैं, पुत्र, चिंता छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस संगत जी, यहीं से मेरे जीवन में गुरुजी की कृपा ने प्रवेश लिया। उसी हफ्ते की बात है। मैं रात को बहुत ही परेशान मन से सोया। दिल में बस यही प्रार्थना थी, गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मुझे कुछ संकेत दीजिए। रात को एक सपना आया। मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके बाल सफेद हैं और उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया हुआ है, मुझे देख मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरी नौकरी नहीं जाएगी, बस शुक्राना करना सीख ले। मैं हड़बड़ाकर उठ गया। सुबह 4 बज रहे थे। सपना इतना जीवंत था कि लगा जैसे किसी ने सच में आकर मेरे कानों में ये शब्द बोले हों। मैं उस वक्त गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया और सिर्फ एक बात कही, गुरुजी, अब सब आपके हवाले, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। उस सपने के सिर्फ 3 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो एचआर ने मुझे बुलाया और कहा, हम आपकी मेहनत को देखते हुए आपको नई टीम लीड बना रहे हैं। संगत जी, मैं तो हैरान रह गया। जिस पोस्ट के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वो खुद चलकर मेरे पास आ गई। और जो डर था नौकरी जाने का, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद से मेरी आदत बन गई, हर सुबह उठकर गुरुजी को धन्यवाद देना और हर रात सोने से पहले सिर्फ इतना बोलना, शुक्राना गुरुजी, आपके होते हुए कोई डर नहीं। एक दिन बड़े मंदिर में एक अंकल से बात हुई। उन्होंने कहा, गुरुजी एक बार बोले थे,
पुत्र, जो भी मांगना है मेरे से मांग, पर शुक्राने से मत भाग। जो नहीं है उसके लिए मत रो, जो है उसके लिए धन्यवाद दे। ये वचन मेरे दिल में बस गए। मैंने खुद देखा है कि जब भी मैंने कुछ मांगा और उसके बाद शुक्राना किया, वो चीज मुझे मिली, चाहे थोड़ा देर से ही सही। पर जब भी मैंने शिकायत की, गुरुजी ने मुझे पहले सब्र करना सिखाया। संगत जी, एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, शरीर में कमजोरी और डॉक्टर कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे थे। घर का माहौल फिर से डर से भर गया। उस दिन मैंने गुरुजी से बस इतना कहा, अगर माँ ठीक हो गई तो मैं हर हफ्ते जल प्रसाद लेने बड़े मंदिर आऊंगा और हर किसी को बताऊंगा कि आप कितने बड़े चमत्कारी हो। रात को माँ सोई तो बहुत बेचैनी में थी, लेकिन सुबह जब मैं उठा तो उन्होंने खुद उठकर चाय बनाई और बोली, पता नहीं बेटा, रात को कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था और सुबह उठते ही ऐसा लगा जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं। मैं तो समझ गया था संगत जी कि वो कोई और नहीं, गुरुजी ही थे। कुछ समय बाद जब जीवन में फिर एक छोटी परेशानी आई तो मैं थोड़ा घबरा गया। मन में शिकायत थी, गुरुजी, आप तो साथ हो फिर भी ये क्यों हो रहा है। उसी रात मैंने सत्संग में सुना एक अंकल का अनुभव, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी अक्सर कहते थे, हर परेशानी तुझे कुछ सिखा रही है, तू परेशान मत हो, सीख रहा है तू। उस दिन मुझे समझ आया कि गुरुजी हमारी परीक्षा नहीं लेते, वो हमें तैयार करते हैं, और जब समय आता है तो वो खुद सब संभाल लेते हैं। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से हूँ। ना वो नौकरी छूटी, ना घर में अशांति रही। माँ पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है और मैं खुद पहले से ज्यादा शांत, संयमी और श्रद्धावान हो गया हूँ। गुरुजी ने मुझे सिर्फ एक रास्ता दिखाया, बल्कि चलना भी सिखाया, और जब भी मैं डगमगाया उन्होंने खुद आकर थाम लिया। संगत जी, आज जब आप ये अनुभव पढ़ रहे हैं तो शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, गुरुजी के साथ कोई भी कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो उसका लिखा हुआ रास्ता होता है। अगर आप भी परेशान हैं, डर में हैं या किसी उत्तर की तलाश में हैं, तो बस एक बात याद रखिए, गुरुजी बोलते हैं, पुत्र, तू बस जुड़ जा मुझसे, बाकी सब मैं संभालूंगा। शुक्राना करो, शिकायत मत करो, हर हाल में थैंक यू बोलो, और फिर देखना कैसे चमत्कार खुद चलकर आपके पास आएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। नेक्स्ट सत्संग नीतू जुलाई आंटी का। सभी प्यारी संगत जी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की एक छोटी सी बहुत ही धन्य संगत हूँ और आज अपने हृदय से निकला शुक्राना सत्संग आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। वैसे तो हर पल गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में बरसती रहती है, लेकिन आज जो चमत्कार उन्होंने दिखाया है वो मेरे लिए बहुत विशेष है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी ने अपनी कक्षा में टॉप किया है। जब मैंने ये बात सुनी तो आंखों से आंसू आ गए, खुशी के आंसू, कृतज्ञता के आंसू। बस मन में यही भाव आया कि गुरुजी, आप कितने कृपालु हैं, कितने प्रेममय हैं। मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता भी थी। मैंने गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना की थी, और जैसा कि गुरुजी हर बार करते हैं, इस बार भी उन्होंने बिना बोले मेरी अरदास सुन ली। गुरुजी का अंत मन से शुक्राना। गुरुजी का चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजी, आप जैसे मेरी बेटी पर कृपा बरसा रहे हैं, वैसे ही कृपा का प्रकाश पूरे संसार की संगत पर हमेशा बरसाते रहिए। हम सभी आपके चरणों में सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी शरण से हम कभी दूर न हों। संगत जी, मैं अंत में आप सब से भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी जो मेरे इस चैनल पर सत्संग सुनते हैं, उन्हें आगे शेयर करते हैं, वो भी अपने आप में एक सेवा है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। हर पल का शुक्राना। गुरुजी की असीम कृपा हम पर बरस रही है। कोई भी बात अगर मैं अपने मन में सोचती हूँ तो गुरुजी तुरंत मेरी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से मैंने अपना नया घर लिया है, उसका गुरुजी को दिल से धन्यवाद। मैं सोचती हूँ कि किस किस बात के लिए धन्यवाद करूँ गुरुजी को, क्योंकि उनकी कृपा से तो मेरा हर काम सहजता से हो रहा है। संगत जी, मैं यही कामना करती हूँ कि गुरुजी की ऐसी ही मेहर मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। साथ ही मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार उनका प्यार और आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, वैसे ही वो सभी संगतों पर भी बना रहे। सभी के जीवन में सुख, शांति और संतोष बना रहे, यही मेरी दिल से कामना है। जय गुरुजी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ।
कृपया सभी संगत मिलकर श्रद्धा से इन वचनों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का ये सत्संग यहीं समाप्त होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हमने आज फिर एक बार जाना कि गुरुजी कोई सामान्य संत नहीं थे, वो स्वयं शिव स्वरूप थे, जिनकी नजर से कुछ भी छिपा नहीं और जिनके शब्दों में साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। गुरुजी के वचन हमेशा यही कहते हैं, कुछ मत मांग, बस शुक्राना कर, क्योंकि जो हमें चाहिए उससे बेहतर और जो हमें सोच में भी नहीं होता, वो गुरुजी हमें दे देते हैं। हम इंसान कई बार दुख, चिंता, डर और उलझनों में घिरे रहते हैं, पर गुरुजी ने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब भी हम टूटे हैं, उन्होंने संभाला। जब भी हम गिरे हैं, उन्होंने उठाया। और जब भी हमने हार मान ली, उन्होंने कहा, पुत्र मैं हूं ना। संगत जी, आज का सत्संग हमें यही सिखाता है कि चमत्कार तब होते हैं जब हम खुद को पूरी तरह गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ उन्हीं के हवाले है। वो हमारी हर दुआ सुनते हैं, हर आंसू समझते हैं और हर खामोश अरदास को पूरी करते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर आज का सत्संग आपके मन को छू गया हो, अगर आपने कहीं न कहीं अपने जीवन की झलक इसमें देखी हो, तो एक बार कमेंट में शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें। आपका ये भाव, आपका ये समर्पण किसी और संगत को भी जोड़ सकता है, किसी और का जीवन भी बदल सकता है। शुक्राना उन सब चमत्कारों का जो हमें दिखते हैं और उन अनदेखे चमत्कारों का जो गुरुजी हर पल हमारे लिए कर रहे हैं। शुक्राना उन अवसरों का जब हमने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन गुरुजी ने थाम लिया। शुक्राना उस प्रेम का जो बिना कहे हमारे जीवन को रोशन कर देता है। संगत जी, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया सत्संग, हर नई रोशनी आप तक तुरंत पहुंच सके। इस चैनल पर कोई डोनेशन या धन नहीं मांगा जाता, बस गुरुजी का प्रेम बांटा जाता है और आप सबका साथ ही इस सेवा का सबसे बड़ा योगदान है। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई अनुभव है, कोई चमत्कार, कोई अरदास जो पूरी हुई हो, तो हमें जरूर भेजिए, ताकि उसे भी हम यहाँ संगत तक पहुँचा सकें। आपका अनुभव किसी और की उम्मीद बन सकता है। चलिए, आज के इस दिव्य समय को यही विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए, गुरुजी दूर नहीं है, आपके मन में है, आपकी सांसों में है और हर पल आपके साथ है। आखिर में बस इतना कहेंगे, गुरुजी शुक्र है तेरा, तेरी रजा में जीना सिखा दिया, तेरे चरणों में सुकून मिला और तुझसे जुड़कर ही समझ आया कि सच्चा जीवन क्या होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।